Good morning, friends. My name is Kunal Kumar. So, today we are going to start with the continuing video of chapter 5. तो अभी तक बच्चों में आपको 5.5 तक जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे मैंने करा दिए, ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज एक्सरसाइज 5.6. ठीक है, तो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12th मैथ्स. तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 5.6 एक्सरसाइज. ठीक है, तो चलो 5.6 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. फाइव पॉइंट सिक्स एक्सरसाइज कहती है कि ये एक्सरसाइज है पैरामेट्रिक फॉर्म. ठीक है, तो इसमें हमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है. तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dy बाय dx. मुझे dy बाय dx निकालना है. ठीक है, और क्वेश्चन फर्स्ट है व्हेन x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू at की पावर 4. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. अब हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो, मुझे dy बाय dx जब भी निकालना है, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल है x और यहाँ पे t है, तो एक इक्वेशन में हमारे पास x और y के वेरिएबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूंगा dx बाई dt, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो होगा dy बाई dt. वी विल डिफरेंशिएट दिस x विद रिस्पेक्ट टू t. यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो t को आप वेरिएबल मान के चलोगे तो 2a कांस्टेंट हो गया और t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2t. ठीक है, तो ये हो गया 4at. दिस इज dx बाई dt. ठीक है, ऐसे dy बाई dt निकालेंगे. a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t की पावर 4 का हो गया 4t क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 4at क्यूब. ठीक है, दिस इज कॉल्ड dy बाई dt. अब बच्चों जब भी हमें dy बाई dx निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला इसी से डेराइव होता है, दैट इज dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt. अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt. देखो dt से dt कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, dy बाई dx बच जाएगा. अब dy बाई dt की वैल्यू क्या है, 4at क्यूब, और dx बाई dt क्या है 4at. तो 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, t से ये स्क्वायर बच गया, तो मेरा जो आंसर हो गया दैट इज टी स्क्वायर. तो अगर मैं आपसे पूछूं dy बाई dx क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, टी स्क्वायर इज अवर आंसर. ठीक है, समझ आया. चलो, अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इतने आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. तो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा, और y है मेरा b cos थीटा. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे जो डेरिवेटिव अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आएगा dx बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल थीटा है. आप देख रहे हो यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, तो dx बाई डी थीटा आएगा, ये हो गया माइनस a साइन थीटा. अच्छा, यहाँ पे dy बाई डी थीटा आएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस b साइन थीटा. ठीक है, अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो गया dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा. So now what is dy by d theta, that is minus b sin theta, और dx by d theta क्या हो गया, माइनस a sin theta. sin theta कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस बच गया, माइनस सॉरी दिस इज b अपॉन a. तो मेरा अगर dy by dx आंसर आया है तो वो हो गया b अपॉन a. ठीक है बच्चों, ये भी आपको क्लियर हो गया. ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट. क्वेश्चन 3 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. दिस एक्सरसाइज इज नोन एज पैरामेट्रिक फॉर्म. ठीक है, डिफरेंशिएशन की कौन सी फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन टी, सॉरी, एंड y इज इक्वल टू क्या था,
cos 2t, y इज इक्वल टू है cos 2t। चलो इसको करते हैं dx बाय dt निकालेंगे, sin t का डेरिवेटिव हो गया cos t, इधर आएगा dy बाय dt आएगा, cos 2t का डेरिवेटिव हो गया, देखो इसको मन में आप t मान लो, ठीक है, माइनस साइन 2t और 2t का दोबारा दैट इज 2, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, चेन रूल लगा लिया हमने। अब मुझे dy बाय dx निकालना है, तो वही बेसिक फॉर्मूला dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dy बाय dt कितना है, -2 साइन 2t और dx बाय dt है cos t। अब बच्चों आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, तो साइन 2t का हो गया 2 साइन t cos t, और नीचे हो गया cos t, फिर cos t से cos t कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया -4 साइन t, तो ये आपका आंसर हो गया dy बाय dx, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, इजी सा है अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x इज इक्वल टू 4t, x इज इक्वल टू 4t एंड y क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ 4/t, 4/t, तो मेरे पास आएगा dx बाई dt, तो 4 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। अच्छा dy बाई dt क्या है, तो बच्चों मैंने आपको 1/x का डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रखा है, बाकी आप डराइव भी कर सकते हो। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो ये हो गया -4/t², ठीक है, 4 कांस्टेंट हो गया, 1/t का हो गया -1/t², सो दैट बिकम्स -4/t²। अब मुझे निकालना है दिस इज dy बाय dt, राइट, तो dy बाय dx निकालना है, तो मैं करूंगा dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, तो dy बाय dt कितना हो गया -4/t², और नीचे क्या आ गया 4, ठीक है, तो ये 4/1 है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो गया 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज -1/t²। सो दिस इज व्हाट, दिस इज dy बाय dx। तो पूरी एक्सरसाइज में आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि आपको dy बाय dx निकालना है, और ये अगर x अलग दिया होता है, y अलग दिया होता है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, बाकी इसमें एक दो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं, और बाकी क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद भी कर सकते हो, खुद आपको ट्राई करना है, ठीक है बच्चों। जो भी मेरी क्लास है, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होता है, तो मेरे क्वेश्चन करने से पहले यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। ये नहीं कि पहले आप सारे क्वेश्चन देख लो, पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करो, और क्वेश्चन ट्राई करने के बाद अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो ठीक है, आप उस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है x इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, माइनस cos 2 थीटा, और मुझे चलो उसको भी मिटाना पड़ेगा, मैं y को इधर लिख देता हूं, y क्या दिया हुआ है, y इज साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहां से हम बच्चों निकालते हैं dx बाय डी थीटा, तो cos थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा, और माइनस इधर है cos 2 थीटा का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 2 थीटा, और 2 इधर आ गया। अच्छा मैं dy बाय डी थीटा यहां से निकालूंगा, तो ये क्या हो गया cos थीटा और माइनस cos 2 थीटा इंटू 2। अब मुझे निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx तो सिंपल है ही, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, तो dy बाय डी थीटा कितना हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, नीचे कितना हो गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा कि इसके आगे कुछ सॉल्व होगा, तो लेट अस लीव इट हियर, ठीक है। चलो एक बार मैं इसका आंसर मैच कर लेता हूँ।
कहीं कोई डाउट ना रह जाए, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वाज एक्सरसाइज 5.6। हाँ जी, ठीक है, यही आंसर है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आपके पास तो पॉज करने का भी ऑप्शन है। तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ए थीटा माइनस साइन थीटा, और y क्या दिया हुआ है, मैं इधर लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस कॉस थीटा, a इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, dx बाई डी थीटा निकालना। तो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे dy बाई डी थीटा निकालते हैं, a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स हो गया dy बाई डी थीटा होल अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा हो गया माइनस ए साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा हो गया a इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ए से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस साइन थीटा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद बेटा आपकी क्लास 11th के कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट आते हैं, कुछ फॉर्मूलेस। देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा मुझे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो इधर क्या हो गया cos 2x है ना, x की टर्म में लेता हूँ, चलो x ही लिखता हूँ। यहां से मुझे फॉर्मूला निकलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ से अगर मैं इसको माइनस 2 को इधर लेके आता हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो ये बेसिक डेरिवेशन है, ये सब आपको आनी चाहिए, 11th क्लास में आपको आती भी होगी। ठीक है, नहीं आती तो मैं दोबारा से आपको बेस के साथ चीजें करा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, और मेरे पास क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको केवल थीटा चाहिए या एक्स चाहिए, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो इसको मतलब जितने भी थीटा है सबको 2 से डिवाइड करोगे, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, ये डेरिवेशन है। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस, देखो ऊपर मैं नीचे का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, ये क्वेश्चन थीटा की टर्म में। अब माइनस बाहर छोड़ दो, साइन, देखो अब मैं दूसरी डेरिवेशन दिखा रहा हूँ आपको, साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अगर मुझे साइन एक्स का फॉर्मूला चाहिए, तो इसके थीटा को 2 से डिवाइड करूंगा, और अगर एक थीटा को 2 से डिवाइड करते हैं या किसी से भी डिवाइड करते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन में थीटा होंगे वो सब 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, वो सब 2 से डिवाइड होंगे, तो देखो ये क्या बन गया, ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा या साइन एक्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो क्या हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स बाई 2 से, सॉरी ये एक्स मैंने गलती से लिख दिया है, ये थीटा ही है, तो साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कट गया, तो बच गया माइनस, और कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 कितना हो गया कॉट थीटा बाई 2। दिस इज व्हाट, दिस इज dy बाई dx। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आप एक बार इस पे दोबारा से नजर मार सकते हो। ठीक है, चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7।
बच्चों इस एक्सरसाइज में केवल क्वेश्चन नंबर 7 ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, बट आपको इसको कम से कम भी 3-4 बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ये क्वेश्चन आपका कमांड में आएगा। ठीक है, चलो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, और y आपको दिया हुआ है कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। तो ये क्वेश्चन देखना है आपको ध्यान से। इसको मैं दोनों को साइड बाय साइड करता हुआ चलूंगा, बाकी हो सकता है मुझे स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आए। तो चलो देखते हैं। देखो dx बाई dt निकाल रहे हैं, इसमें लगे क्वेश्चन टूल। ठीक है, क्वेश्चन टूल क्या कहते हैं, सेकंड एज इट इज। ये बच्चों आपको पहले मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखाऊंगा dx बाई dt, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर dy बाई dt अलग से करके दिखाएंगे, फिर हम उसको क्लब करेंगे। ठीक है, ये हो गया नीचे सेकंड का होल स्क्वायर, मतलब cos 2t का होल स्क्वायर। तो इधर क्या हो गया, सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, चलो अब यहां पे करते हैं dx बाई dt। नीचे तो आपको क्या हो गया बेटा, ये cos 2t, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट हट गया। यहाँ पे है रूट के अंदर cos 2t, और d बाई डी टी कितना हो गया, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का हो गया cos t, माइनस दिस इज साइन क्यूब टी, और d बाई डी टी ऑफ रूट। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, जिसको मन में एक्स माना उसका दोबारा डेरिवेटिव। तो ये हो गया माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया साइन 2t, और साइन 2t का दोबारा हो गया 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये dx बाई dt आगे निकल रहा है। अब इसमें हम एल्सियम लेते हैं। देखो ये एक टर्म है, ये अपॉन में, ठीक है, इधर मैं इसका एल्सियम लेता हूँ, तो ये हो गया cos 2t, और 3 को आगे लिख दिया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर टी, ये हो गया cos t, और ये क्या हो गया साइन क्यूब टी, ये हो गया साइन 2t, और होल अपॉन रूट cos 2t, और नीचे इसके होल अपॉन में कितना है cos 2t अपॉन 1, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लेके जाऊंगा, ये ऊपर जाके ऐसे 1 अपॉन cos 2t बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बेसिक मैथ्स है जो आपको आती है। ठीक है, नीचे वाला जो है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन क्यूब टी, और ये हो गया, इसको अगर मैं खोलूं तो ये हो गया 2 साइन टी cos t, और नीचे हमारे पास हो गया, देखो ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो गया cos 2t की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। देखो यहाँ पे हमारे पास साइन की पावर 4t है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है cos 2t, और ये साइन स्क्वायर टी cos t। यहाँ पे हम देखो इधर साइन टी और cos t है ना, इधर भी साइन टी cos t है, तो हम साइन टी और cos t को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया 3 cos t कॉमन आ गया, साइन टी हो गया, तो एक साइन टी बच गया, तो 3 cos 2t, और ये साइन टी बच गया। ठीक है, प्लस 2 साइन क्यूब टी, इधर हो गया cos 2t की पावर 3/2।
ठीक है बच्चों, देखो मैंने साइन टी और कॉस टी कॉमन लिया है। अब साइन टी कॉस टी बाहर आ गया 3। अब कॉस, देखो सारी चीजें साइन की टर्म में, तो कॉस टी का फॉर्मूला लगाओ साइन वाला। तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस टू साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और ये है साइन टी, और ये है 2 साइन क्यूब टी, और ये होल अपॉन कितना हो गया, कॉस 2t की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो अब मैं उसको उस तरफ लिखना चाहूंगा। यहां तक आप लिख लो और एक बार इसको देख लो पॉज करके। अब इसके बाद ये हो गया dy बाय, सॉरी ये चल रहा है dx बाई dt, है ना। dx बाई dt कितना आएगा, साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3 साइन टी है, 3 साइन टी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 साइन टी हुआ, और 3 साइन टी को हमने माइनस 2 साइन स्क्वायर टी से किया, तो ये माइनस 6 साइन क्यूब टी, तो ये माइनस 6 साइन क्यूब टी, और इधर क्या है प्लस 2 साइन क्यूब टी, प्लस 2 साइन क्यूब टी, और यहाँ पे होल अपॉन कितना आ गया, कॉस 2t की पावर 3/2। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये साइन टी कॉस टी, ये हो गया देखो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये आपने सॉल्व हो गया माइनस 4 साइन क्यूब टी, और नीचे हो गया कॉस 2t की पावर 3/2। अब देखो आपने साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो ये जो फॉर्मूला हो गया ये आपका साइन 3t का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया साइन टी इंटू कॉस टी, और ये हो गया साइन 3t, राइट, और नीचे हो गया कॉस 2t की पावर 3/2। दिस इज योर फाइनल dx बाई dt। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, अभी dx बाई dt आया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आप इसको नोट डाउन कर लो, वहाँ पे शायद थोड़ी लाइट पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको शायद सब नज़र आ रहा है, नहीं तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। अच्छा बच्चों, इस चीज़ में मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सर आप यहाँ पे देखो साइन क्यू साइन स्क्वायर टी है, कॉस टी है, यहाँ पे साइन 4t है और कॉस टी है, तो कॉमन तो हमारे पास साइन स्क्वायर टी आ रहा है, राइट, तो आपने साइन टी को कॉमन क्यों लिया है बच्चों, इस क्वेश्चन में यही एक ट्रिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये एक ट्रिक है, तो इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसको बाहर लेने के बाद ही हमारा ये फॉर्मूला बनता है जिसको हमने साइन 3t का नाम दिया। ठीक है, अगर ये आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से बोल देता हूँ, 3 साइन टी माइनस 6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। ठीक है, और नीचे ये है माइनस 4 साइन क्यूब टी। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि अब मैं इसको एक बार रब करूंगा एंड देन वी विल सॉल्व इट। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, जो कि ऐसा ही कुछ आंसर आएगा, और फिर आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे। ठीक है, चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ एक बार, और फिर मैं डी वाई बाई डी टी निकालता हूँ। इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमें आगे काम आएगा। डी बाई डी टी, अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो गया, वही आपका क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे हो गया कॉस 2t, तो ये हो गया सेकेंड एज इट इज इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी, माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी टी ऑफ रूट कॉस 2t। ठीक है, चलो इसको डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हो गया रूट कॉस 2t, और इसका डेरिवेटिव हो गया 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी, है ना, चेन रूल, और माइनस कॉस क्यूब टी,
और ये रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट cos 2t, और रूट एक्स का और cos 2t का हो गया -sin 2t, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं इधर ले देता हूँ sin 2t, और 2t का दोबारा से 2 इधर आ गया, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, और नीचे क्या था, नीचे था cos 2t। ठीक है देखो सेम फॉर्मेट चल रहा है, जो हमने dx/dt निकाला था, आपकी कॉपी में वो आंसर होना चाहिए, मेरे साथ साथ आपको लिखना है। ठीक है, तो ये dy/dt निकल रहा है हमारा। अगर मैं इधर एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो गया -cos 2t। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, प्लस सॉरी ये इंटू में इंटू 3 cos² t sin t प्लस cos³ t sin 2t, और होल अपॉन कितना हो गया, √cos 2t। और देखो नीचे ये दिस अपॉन दिस है, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो गया 1/cos 2t। ठीक है, तो ये जो मेरा आंसर है ये बन रहा है -3, देखो cos² t sin t, और ये है cos 2t, प्लस ये cos³ t, और sin 2t को ले सकते हैं 2 sin t cos t, है ना, तो cos की पावर 4t हो गया, और होल अपॉन क्या हो गया आपका cos 2t की पावर 3/2। चलो, तो ये हो गया -3। अब देखो बच्चों, इसमें वही ट्रिक लगेगी, हम sin t और cos t कॉमन ले रहे हैं, तो मैं इधर कॉमन लेता हूँ sin t और cos t, तो देखो अंदर क्या बच गया -3, इधर ये sin t बाहर आ गया, इधर बच गया cos t, और इधर हो गया cos 2t। ठीक है, इधर से क्या बच गया, इधर से 2 बच गया, sin t cos t बाहर आ गया, तो ये हो गया 2 cos³ t। ये हो गया cos 2t की पावर 3/2। डन। फिर आता है हमारे पास sin t cos t, इसका फॉर्मूला लगेगा, अच्छा इसका साइन वाला फॉर्मूला लगेगा कॉस वाला, सर पिछले क्वेश्चन में इसके अलावा जितनी भी टर्म थी ना वो साइन की टर्म थी, तो हमने साइन वाला फॉर्मूला लगाया था, इसमें हम कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चों cos 2 इसके दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक होता है 2 cos² x -1, एक होता है 1 - 2 sin²x। तो यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो ये हो गया -3 cos t, तो ये हो गया 2 cos² t -1, और ये हो गया +2 cos³ t, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया cos 2t की पावर 3/2। डन है। अब इसको आगे सॉर्ट आउट करते हैं, sin t cos t, इसको पूरा मल्टीप्लाई खोल देते हैं, तो -3 cos³ t प्लस 3 cos t, और ये कितना हो गया, प्लस 2 cos³ t। मुझे लग रहा है हम कुछ गलती कर रहे हैं, देखो 3 × 6, तो ये 6 हो रहा है ना, 6 cos³ t प्लस 3 cos t। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया cos 2t की पावर 3/2। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो ये हो गया 3 cos t, और ये हो गया दिस, इसको सॉल्व किया तो -4 cos³ t हो गया, तो ये हो गया, ये मेरा dy/dt चल रहा है, सो हियर इट इज sin t cos t, और यहाँ पे हो गया 3 cos t -4 cos³ t। ठीक है, और होल अपॉन कितना हो गया cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, अच्छा बच्चों बताओ ये किसका फॉर्मूला है, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे हम फॉर्मूले लिखते हैं,
चलो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दूँ। cos 3x का होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्या माइनस साइन टी कॉस टी, और ये क्या हो गया 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, और होल अपॉन cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो गया cos 3t का, तो ये क्या माइनस साइन टी कॉस टी, और ये हो गया cos 3t, और होल अपॉन कितना हो गया cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। नहीं तो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी मैं मिटाने वाला हूँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया dy बाई डी टी, वहां पे आ गया dx बाई डी टी। अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब dy बाई डी टी क्या आया मेरा, देखो साइन टी कॉस टी, और ये आया था यहाँ पे, है ना, cos 3t होल अपॉन cos 2t की पावर 3/2 होल अपॉन dx बाई डी टी क्या आया, साइन टी कॉस टी। अच्छा ये माइनस में आया था ना, ये माइनस में था, तो ये था साइन टी कॉस टी, ये था साइन 3t, और होल अपॉन क्या आया cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया माइनस cos 3t अपॉन साइन 3t, ठीक है। ये हो गया माइनस cot 3t, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज dy बाई dx। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इसलिए थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है। बाकी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, आपके इसमें देखो 11th के कितने फॉर्मूले यूज होते हैं, कितनी बार डेरिवेशन आप कर रहे हो, कैसे आपको ट्रिक दिमाग में रखनी है। क्योंकि अगर आप ट्रिक यूज नहीं करोगे तो आपका ये cot 3t जो पीछे आपका आंसर दिया हो वो आंसर नहीं आएगा। हाँ अगर आप सपोज कॉमन पूरा ले लेते हो, सपोज आपने cos स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन ले लिया, तो फिर जो बचा कुचा होगा वही आपका आंसर लिख सकते हो। हालांकि हो सकता है उसमें कुछ मार्क्स आपके कट जाए, बट दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। चलो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। इसको मिटा देता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू a cos, a बाहर है, cos t प्लस log 10t/2, log 10t/2, दिस इज x, और y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a sin t, y इज इक्वल टू a sin t। तो मुझे निकालना है dx बाई डी टी, ठीक है। देखो a कांस्टेंट है, बाहर रख दिया, तो cos t का हो गया माइनस साइन टी, और log x का, देखो ये थीटा है इसके लिए, ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो प्लस 1 अपॉन 10t/2। फिर जिसको मन में x माना उसका दोबारा 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो गया sec स्क्वायर t/2। फिर t/2 का दोबारा भी लेंगे क्योंकि t/2 इज नॉट x, राइट, और इट इज नॉट t, ठीक है। तो t/2 का 1/2 हो गया, तो मैं इसको 1/2 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे, या 2 नीचे ऐसे फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, इट वुड बी बेटर। तो dx बाई डी टी क्या हो गया, a, ये हो गया माइनस साइन टी, ये हो गया देखो ये हो गया 1/cos स्क्वायर t/2, और ये हो गया 2 साइन t/2 अपॉन cos t/2। ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया a माइनस साइन टी
प्लस देखो 1/cos²t/2 और ये ऊपर जाके क्या हो गया cos t/2 और नीचे हो गया 2sin t/2 है ना। cos t/2 से स्क्वायर कट गया, ये हो गया a माइनस साइन टी और ये हो गया प्लस 1/2 sin t/2 cos t/2। ठीक है, ये हो गया माइनस साइन टी और देखो 2 sin x/2 cos x/2 का फॉर्मूला होता है साइन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको डराइव भी करके दिखाया था। दिस बिकम्स माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 और होल अपॉन साइन टी। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। दिस इज व्हाट, दिस इज dx/dt। अच्छा dy/dt तो बहुत सिंपल है, dy/dt कितना हो गया a cos t हो गया। देखो एक ही स्टेप का आंसर था। अब मुझे क्या निकालना है dy/dx, तो dy/dx क्या हो गया dy/dt ऊपर लिख देते हैं तो a cos t अपॉन नीचे आएगा dx/dt। ठीक है, तो ये a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी, तो साइन टी इधर आ गया है ना, cos t से स्क्वायर कट गया, a से a कट गया तो ये हो गया tan t। दिस इज व्हाट, दिस इज dy/dx। तो ये जो बच्चों आपको dy/dx आया दिस इज tan t। ठीक है, चलो अब हमारे दो छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं, उसको भी फटाफट खत्म करते हैं, फिर आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसमें आपका कोई डाउट बचेगा नहीं। ठीक बच्चों, राइटिंग समझ आ रही है? मेरी राइटिंग एक्चुअली बहुत ख़राब है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। तो बाकी धीरे धीरे कोशिश करते हैं और अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। So let us do question number 9. Question 9 क्या था? X is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta. Y is equal to b tan theta. तो इधर आ गया dx/d theta, तो sec x का होता है sec x tan x, तो ये a sec theta tan theta और यहाँ पे आएगा dy/d theta है ना, तो b sec square theta। देखो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो dy/dx अगर मुझे निकालना है तो dy/d theta अपॉन dx/d theta, तो ये हो गया b sec square theta अपॉन a sec theta tan theta, ये कट गया तो ये हो गया b अपॉन a और ये sec theta क्या हो गया 1/cos theta, ये हो गया sin theta अपॉन cos theta है ना, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो गया b/a को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो ये 1/cos थीटा इंटू ये हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो b/a और ये 1/sin थीटा हो गया cosec थीटा। ठीक है, तो ये आपका dy/dx आ गया। प्लीज नोट इट डाउन, dy/dx इज इक्वल टू दिस। तो मैं इसको मिटा नहीं रहा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 10 है x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा। ए भी बाहर है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू a थीटा cos थीटा। हाँ जी, तो बच्चों क्वेश्चन सही लिखा हमने, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। ठीक है, अब मुझे निकालना है dx/d थीटा, a बाहर आ गया, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको कुछ याद आ रहा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वी ऑलवेज यूज
प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 हो गया प्लस फर्स्ट एज इट इज और इंटू डेरिवेटिव सेकंड, तो ये हो गया कॉस थीटा। देखो बहुत सिंपल था ये, तो वैसे ही कट गया, तो ये हो गया ए थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया ए, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस, देखो यहाँ पे माइनस था तो इधर मैं एक ब्रैकेट यूज करूंगा, तो बाहर मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो ये हो गया सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव सेकंड, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा ए, ये हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इसे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी थीटा क्या बच गया हमारे पास ए, ये हो गया थीटा साइन थीटा। अब अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो अब डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, इसे कैंसिल आउट, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, तो ये हो गया टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों आपका आ गया टेन थीटा। अब आपका रह गया लास्ट क्वेश्चन, सो दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। हाँ जी, so question number 11 says x is equal to रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। हमें शो करना है, मतलब ये टू प्रूव है, ठीक है, दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। बच्चों ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, मतलब आंसर दिया ही हुआ क्वेश्चन में, तो ये मैच होना चाहिए हमारा। डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव, इसको मन में एक्स मानो, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, यही था। और जिसको मन में एक्स माना उसका दोबारा डेरिवेटिव, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए एक्स लॉग ए, तो ये हो गया ए एक्स, एक्स मतलब साइन इनवर्स टी, है ना, ए एक्स लॉग ए, राइट, ए एक्स लॉग ए। और फिर जिस देखो ए की पावर एक्स, ये एक्स भी नहीं था तो साइन इनवर्स का दोबारा डेरिवेटिव लगेगा, तो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव हो गया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ। रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल, ठीक है, चलो ये हो गया। देखो ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, ठीक है, अपॉन 2, ये हो गया एक रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और √1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये इसको मैं काटूंगा तो ऊपर रूट आ जाएगा, आपको समझ आ रही है, ये कटेगा तो ये रूट आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आई तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। देखो इसका मतलब ये है x अपॉन रूट एक्स है, ठीक है, इसका मतलब ये है x का मतलब होता है रूट एक्स का स्क्वायर, है ना, और नीचे रूट एक्स है, तो ये कटेगा तो ऊपर रूट एक्स बच जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है x, तो ये हो गया x log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू x थी ना, क्वेश्चन ही था ये, इट इज dx बाई डी टी। अब मैं dy बाई डी टी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो dy बाई डी टी क्या हो गया,
देखो 1/2√x a की पावर cos इनवर्स t है ना। 1/2√x, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, a की पावर x का होता है ax log a, और जिसको मन में x दोबारा माना था cos इनवर्स t का होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो dy/dt क्या हो गया, देखो ये मैंने सॉल्व किया तो ये कट के ऊपर रूट ये आ गया, राइट। तो ये हो गया देखो -√a की पावर cos इनवर्स t log a, और नीचे हो गया 2√1 माइनस टी स्क्वायर। अब मुझे निकालना है dy/dx, ठीक है, इन दोनों का क्लब करके। तो ये dy/dt, अच्छा इसको क्या लिखें, इसको मैं y लिख दूं, देखो ये मेरा y था ना, ये -y log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखो -y log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर और होल अपॉन dx/dt। ये हो गया x log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ये कट गया पूरा, log a से log a कट गया, तो ये हो गया -y/x, और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो ये मेरा dy/dx आ गया। So this is the end of this exercise. So we will come with the next exercise. ठीक है बच्चों, if you want to become topper in class 12th maths, तो you can contact me, ठीक है। My name is कुणाल कुमार, और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।